आप सभी मेहनत करने के लिए तैयार हैं? समाज को बदलने के लिए तैयार हैं? नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग कुपरिया के सलखुआ प्रखंड के अंतर्गत एक कोचिंग संस्थान में आए हुए हैं और यहाँ पे देख करके हमको लग रहा है कि इतना सभ्य तरीके से बच्चे बैठे हुए हैं और इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। हमको वाकई लगता है कि सर शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दे रहे हैं यहाँ पे बच्चों को। आप सभी से राष्ट्रगान सभी को याद है? याद है सर बताए हैं। ये गर्व की बात है, इस गांव में इतनी अच्छी तरीके से सर शिक्षा व्यवस्था से जोड़ दे रहे हैं। और अभी हम इस कोचिंग संस्थान के रोशन सर के कोचिंग के बच्चों से कुछ पूछते हैं। क्या नाम है आपका? जोर से बोलिए। पिताजी का नाम? आप किस क्लास में हैं? और आप पढ़ लेकर क्या बनना चाहते हैं? प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं? प्रोफेसर इसलिए बनना चाहता हूँ कि बिहार में बच्चे बहुत भटक रहे हैं, इसलिए उसको हम शिक्षा देने के लिए हर एक कोचिंग संस्थान को अच्छे करने के लिए। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री? श्री तेजस्वी यादव। बिहार का शिक्षा मंत्री कौन है? प्रोफेसर चंद्रशेखर। विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो जागो तब तक मत रुको कि जब तक तुम लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो, जब तक तुम लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। इसलिए आप सभी भी एक लक्ष्य बनाइए और अपने आप को उसमें झोंक दीजिए, पूरी मेहनत लगाइए और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक मत रुकिए। आइए आप दूसरे छात्रों से बात करते हैं। क्या नाम आपका? कुमार। पिताजी का क्या नाम है? बबलू राय। अभी किस क्लास में है? 7। यहाँ कब से पढ़ाई कर रहे हैं? लगभग 5.5 साल से। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। बिहार का उप मुख्यमंत्री? श्री तेजस्वी यादव। बिहार का शिक्षा मंत्री? बिहार का प्रोफेसर चंद्रशेखर। बिहार में कितने जिले हैं? 38। कौन कौन है? दोस्तों अभी हम यहाँ के छात्रों से बात किए, अब यहाँ के जो सर हैं रोशन सर, उनसे बात करते हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, रोशन कुमार आदर्श ग्राम कुपरिया में ग्रामीण बच्चों के साथ शिक्षण संस्थान को लेकर जागृत। जी। और सर आप कितने वर्षों से मतलब ये हम शिक्षा व्यवस्था पे जोर दे रहे हैं? जी लगभग 6 साल से हम शिक्षा व्यवस्था पर जोर दे रहे हैं ताकि हमारे ग्रामीण बच्चों में कोई अशिक्षित ना रह जाए। इस पर हम बल देकर काम कर रहे हैं ताकि हमारे ग्रामीण बच्चों कोई शिक्षा के अभाव में अपना जिंदगी बर्बाद ना करे, शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को प्रगति की ओर ले जाए। जी। और सर एक सुनने में आया है, आपके गांव वाले भी बोलते हैं और आपके बच्चे से भी, और बहुत जगह से चर्चा में भी आप बने हुए हैं, जो आपके कोचिंग संस्थान से आप जिनको पढ़ाए हुए हैं अभी तक कोई असफल नहीं हुआ है, क्या वाकई सही बात है? जी निश्चित ही आप जो सुने हैं वो सही बात है कि हम जब 2016 से यहाँ संस्था चला रहे हैं जी। और 2016 से 6 to 10 तक बच्चे पढ़ते हैं। 10th में अभी तक कोई भी विद्यार्थी असफल नहीं, 100% लगभग सफल विद्यार्थी है। और इसमें लगभग की बात नहीं, निश्चित रूप से 100% विद्यार्थी सफल भी है। एक भी विद्यार्थी फेल नहीं होते यहाँ से। यहाँ की जो विशेषता है, यही सब विशेषता है कि यहाँ पर एक भी विद्यार्थी फेल नहीं होते, क्योंकि हम सबको लेकर चलते हैं। जो कमजोर विद्यार्थी है उस पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं ताकि वह मतलब सफलता से चूक ना जाए। जी। अभी हम आपके जो भी आपका विद्यार्थी छात्र है उनसे हम बात भी किए थे, कुछ पूछे भी थे, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से जवाब किया है। वाकई लगता है जो मतलब टैलेंट भरा हुआ है, आप शिक्षा पे जोर दे रहे हैं। जी, तो हम बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देते हैं, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, ये सब भी शिक्षा हम बच्चों को देते हैं। दोस्तों ये हमारे लिए गर्व की बात है कि गांव में सर जो है कोचिंग चलाते हैं और शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दे रहे हैं बच्चों में। और बहुत सारे मैं जगहों पे देखता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था को व्यवसाय बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पे वो चीज बिल्कुल नहीं देखने को नहीं मिला। यहाँ पे जो है सिर्फ बच्चों को शिक्षा ही नहीं दिया जाता है,
व्यवसाय तो ये बिल्कुल नहीं बनाए हैं। नहीं और जी, सर सुनने में आया है जो आप गरीब बच्चों को भी पढ़ाते हैं। जी। तो जहाँ तक प्रश्न है आपका व्यवसाय वाला, जी, उसका थोड़ा हम विस्तार से आपके बीच और बच्चों के बीच बता जी, रहे सर, हैं, बताइए। जो कि आपको प्रत्यक्ष रूप ताकि से प्रमाण कोई मिल जाएगा। दर्शक भी देखे, शिक्षक भी देखे, तो थोड़ा जी। मतलब आपसे सीखने को मिले। जी, यहाँ पे हम विद्यार्थी सबको पहले भी ऑलरेडी से बता चुके हैं कि हमें तुम लोग की पेमेंट जो होती है, वो अगर आपको परेशानी है, दिक्कत है, समय पर आप नहीं दे सकते हो, देने में दिक्कत है, कठिनाई है, तो आपको जब सुविधा हो तभी आप दें, ठीक। लेकिन पढ़ाई बाधित ना हो, पढ़ाई से आप वंचित ना रहें, इसके लिए आपको प्रत्येक दिन आना है, पढ़ना है। पैसा देना गार्जियन का काम है, आपका काम पढ़ना है। तो हम व्यवसायिक रूप में शिक्षा को नहीं लिए हुए हैं। इस शिक्षा को हमें समाज में शिक्षा एक फैलाना है, समाज में शिक्षा का जागृत करने के लिए, बच्चों में शिक्षा को जो है ना एक उत्सर्जन करने के लिए हम ये संस्था चलाएं, ताकि हमारे गाँव समाज में कोई बच्चा अशिक्षित ना रहे, सब शिक्षित बने, सब पढ़े, सब अच्छा बने और इसी तरह आगे बढ़ते रहे। और इन लोग को हम मोटिवेट भी करते हैं कि तुम लोग को कभी आगे प्रगति के पथ में कहीं दिक्कत हो गई रुपया पैसा की, तो हम वहाँ भी खड़ा रहेंगे। हाँ सर, आपसे एक सवाल और है। जो हम जो है बहुत सारे बच्चों से मिले हैं, बहुत सारे छात्रों से। सर वो सिर्फ मतलब प्रचार प्रसार करके कोचिंग संस्थान वाले हैं और प्राइवेट जो शिक्षण संस्थान चलाते हैं, झांसा में दे करके विद्यार्थी को अपने पास बुला लेते हैं और सर पढ़ाई तो बिल्कुल ही नहीं करवाते हैं। और जब वह फेल हो जाता है कोई भी एग्जाम पर, कोई प्रतियोगिता परीक्षा में, सर वह आत्महत्या कर लेता है, गलत अटेम्प्ट कर लेता है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो मैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक बता दूं। कोई विद्यार्थी अगर जीवन में कभी असफल हो गया और उस असफलता के कारण आप आत्महत्या कर लेते हैं, ये सबसे बड़ी आपकी दुर्दशा है। क्योंकि आत्महत्या बहुत बड़ा जघन्य पाप है। आप असफल हो गए, बार बार संघर्ष कीजिए, आप बार बार मेहनत कीजिए, एक नहीं 1000 बार, आज नहीं कल निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। आपको सफलता आपकी चरणों में झुक जाएगी। इसलिए आत्महत्या करना हमारे खून में नहीं है, हमारे वंशज में आत्महत्या करना नहीं है। इसीलिए आप बार बार संघर्ष कीजिए और एक नहीं, दो नहीं, तीसरी बार में निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। आपके सब चरणों में सफलता आके झुक जाएगी। चलिए सर, बहुत अच्छे तरीके से। जो आत्महत्या एक जघन्य पाप है। कबीर साहब का एक दोहा है, आप लोग सुने होंगे। कबीरा जब हम पैदा हुए, जगत हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए। दोस्तों, अगर आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं, उसमें आप असफल हो जाते हैं, तो घबराना नहीं है। आप अगली बार जीतो और मेहनत कीजिए, अपना लक्ष्य बनाइए और ऐसा कर्म कीजिए यहाँ पे आपका नाम समाज में भी हो, आपके माता पिता का भी नाम हो, आपके शिक्षक का भी नाम हो। ऐसा काम कीजिए। और जब आप इस दुनिया में नहीं रहे, हम लोग तो रहने के लिए आए नहीं हैं। कोई है ऐसा जो मतलब पूरा रह सकता है जीवन भर, बड़ा सदा के लिए नहीं रह सकता है। जो आया है वहाँ पर उसको तो जाना ही होगा। ऐसा काम क्यों नहीं करके जाए कि हमारा नाम सदा के लिए बना रहे। कोई हमारा नाम ले तो ये गर्व से कहे कि वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। क्या आप लोग अच्छा व्यक्ति बनना चाहेंगे? बनना चाहेंगे? और सर, आपके यहाँ विशेषता क्या है? यहाँ की बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे हम जो अत्यंत गरीब व्यक्ति हैं, जो अत्यंत गरीब फैमिली से गुजर रहे हैं, वैसे बच्चों को हम निःशुल्क में शिक्षा देते हैं। अभी भी इसमें प्रेजेंटेड होंगे, कोई विद्यार्थी जरूर होंगे कि जो उसको हम निःशुल्क में शिक्षा देते होंगे। ठीक है कोई ऐसा छात्र है जो जिनको सर निःशुल्क पढ़ाते हैं? दोस्तों, शिक्षा वह सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका प्रयोग करके आप दुनिया को बदल सकते हैं। और हमने अभी बहुत सारे बच्चों से सवाल भी पूछा, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी दिया। जो हम सभी के ये गर्व की बात है, इस गांव में बच्चों जो है शिक्षा पे जोर दे रहे हैं। आइए हम
और आप लोग देखिए, अगर समाज में कोई गरीब बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, उससे अपने पैसा के अभाव में उनको माँ बाप पढ़ाना नहीं चाहता है, कोई ऐसा भी बच्चा होता है जो अपना मतलब पढ़ना चाहता है, और किसी किसी का माँ बाप ऐसा भी होता है जो उसको पढ़ाना नहीं चाहता है, तो ऐसे बच्चों को भी आप यहाँ सर के पास लाइए और हमसे भी संपर्क करवाइए। हम लोग को जहाँ तक होगा हम लोग मदद करेंगे। और सर, हम आपके कुछ छात्रों से सवाल करना चाहते हैं। जी बेनिधक आप सवाल कर सकते हैं, क्योंकि हम बच्चों को जो शिक्षा देते हैं वो बिल्कुल लाजमी शिक्षा जो है हम बच्चों को विस्तार से बताते हैं। इसमें सभी विद्यार्थियों को जो समझने में जिसको कठिनाई होती है, दिक्कत होती है, उसे हम पहले बोल देते हैं आपको निडरता पूर्वक सवाल पूछना है, डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ डरना है तो किससे डरना है? गलती करने से डरना है बस। और सभी